नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड में इन दिनों आंदोलन का जो है दौर चला हुआ है। अब आज जो इनकी बारी है वो है पंचायत समिति सदस्य का। तमाम जो झारखंड के पंचायत समिति सदस्य और प्रमुख उप प्रमुख हैं वो राजभवन के समक्ष इकट्ठा हुए हैं और क्यों इकट्ठा हुए हैं हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इकट्ठा हुए हैं, क्या परेशानी क्या हुई? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जब से गठन हुआ 2010 से लगभग पंचायत चुनाव हुई। पंचायती राज अधिनियम 2001 में संपूर्ण अधिकार पंचायत को सुपुर्द किया गया है, त्रिस्तरीय को सुपुर्द किया गया है। उसी के तहत जब गाइडलाइन लोग पढ़े हैं तो लगा कि अब हम अपने क्षेत्रों में, अपने पंचायत, अपने गांव में एकदम एक अच्छा विकास का काम कर सकेंगे, प्रखंड चौमुखी विकास की दिशा में ले जा सकेंगे। इसी दरमियान में हम लोग ग्रामीण के लोग कई वार्ड सदस्य में चुनाव खड़ा होते हैं, कई मुखिया में, कई पंचायत समिति में। पंचायत समिति के बाद जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है उनको माननीय पंचायत समिति सदस्यगण मिल के एक प्रमुख का गठन करते हैं, उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि पंचायत समिति सदस्य के द्वारा संपूर्ण क्रियान्वयन कार्यों में अनुमोदन बहुत ही सुनिश्चित होनी चाहिए। ग्राम पंचायत से, ग्राम सभा से जितनी योजना होती है, कार्यकारिणी से अनुमोदन होती, तत्पश्चात पंचायत समिति की बैठक में अनुमोदन होती है। हमें नहीं, एक पंचायती राज अधिनियम 2001 में बात उल्लेख किया गया है। इसी के तहत चुनाव लड़े। आज गत 2 साल हो गई है। हमें सरकार से कोई अतिरिक्त नहीं चाहिए। सरकार से मैं कोई संशोधन करने के लिए कोई ऐसी प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं और ना ही सरकार से हम ऐसा कुछ मांग कर रहे हैं जो उन्हें कैबिनेट में मंजूरी लेने की आवश्यकता हो। मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में जो उल्लेखित अधिकार है, जो आपने इसको विस्तृत किया है पंचायत को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, गांधी जी को सपना पूरा करने के ख्याल से झारखंड में आप पंचायत चुनाव कराने का कार्य किए हैं। माननीय सभी पंचायत समिति सदस्यों, प्रमुख, उप प्रमुखों का जो अधिकार, दायित्व है, कर्तव्य है, उन्हें निष्ठा व ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने में सहयोग करें। अभी आप देख रहे होंगे कटकम पूरी प्रखंड में, पूरी झारखंड के 264 प्रखंड में अफसरशाही किस दिशा में चल रही है। लगातार आप देख पा रहे होंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है। आप जानते हैं कि झारखंड के सभी प्रखंडों में जितने भी प्रमुख होते हैं संपूर्ण विभागों का पदेन अध्यक्ष होते हैं और पदेन अध्यक्ष का कर्तव्य होती है, सरकार की एक कर्तव्य होती है, उनके सचिव जो बीडीओ होते हैं उनका एक कर्तव्य दायित्व होती है कि पदेन अध्यक्ष के संज्ञान में संपूर्ण जानकारी देते हुए और प्रखंड के तमाम क्षेत्रों में जो विकास के कार्य हो, नई नई योजनाएं हो, महत्वाकांक्षी योजना हो, इत्यादि जितने भी विषय हो, उन बातों को लेकर एक समीक्षा बैठक हो, इसकी अवलोकन हो, कैसे 100% धरातल पर उतर सके, इसकी बहुत सारी बात करने की बात किया गया है। लेकिन अब क्या हुआ कि 2 साल से लगातार माननीय प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य अपनी मांगों को रखा। अभी मैं बता दूं कि पंचायत भवन में क्रियाशील करने के लिए झारखंड सरकार ने अनोखी पहल की है। सेम उसी तरह से अगर पंचायत समिति सदस्य कार्यालय का भी क्रियाशील किया जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था हो, वहाँ के आदेशपाल की व्यवस्था हो, क्रियाशील हो और लोगों की व्यवस्था बढ़िया हो, आदेशपाल वगैरह सब हो, कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि कई प्रमुख जी लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि कोई जनप्रतिनिधि के पास अपने ब्लॉक से काम कराने के लिए लोग जाते हैं तो प्रमुख को स्वयं उठ के एक कर्मचारी के पास, एक अनुसेवक के पास, एक रोजगार सेवक के पास जाके काम कराना पड़ता है, जो ये दुर्भाग्य है क्योंकि वो पदेन अध्यक्ष है। सेम उसी तरह से जैसे झारखंड प्रदेश में कैबिनेट चलती है, सरकार चलती है, कैबिनेट का एक गठन होती है, सेम उसी तरह से प्रखंड मुख्यालय में भी ऐसे ही होती है। लेकिन सिर्फ एक कागज़ में रह गया है और किसी तरह से हम लोग नहीं देख पा रहे हैं ऐसा इसको इम्प्लीमेंट। अनुरोध है आज 21/7/2024 से झारखंड के तमाम पंचायत समिति प्रमुख, उप प्रमुख के द्वारा ये आह्वान इसलिए किया गया क्योंकि गत 2 वर्षों में झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डायरेक्टर पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्री इत्यादि सभी संबंधित विभागों को हम लोगों ने उसका आवेदन देने का और फरियाद लगाने का कार्य किया है। बजबते 2 दफ़ा हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर भी अपनी बातों को रखने का काम किया। अंततोगत्वा किसी तरह का कोई संशोधन नहीं, कोई विचार नहीं किया गया। तो आज से हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना का यह तय हुआ है और हम लोग ये धरना तब तक करेंगे जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती है। इससे मुलाकात हुई, क्या बातें, क्या उनके द्वारा सकारात्मक बात तो हुई, बोले कि ठीक है, इसका जो जेन्युइन चीज़ है हम लोग उसका काम करेंगे। लेकिन आज 2 साल होने चला, इसके बाद अभी तक कोई पालन नहीं हुआ। तो कितना बार हम लोग दौड़ते रहे, 2 साल हो गया। आप जानते हैं कि जनप्रतिनिधियों के क्या स्थिति गांव पंचायत में बनी हुई रहती है। सोचिए कि जो मेरे पास अधिकारी नहीं है, जो हमें कुछ मिला ही नहीं है, तो कैसे दोबारा फिर चुनाव जीत कर आ सकेंगे। सच्ची हम लोग पास वित्तीय नहीं है जो हम लोग को वित्तीय अनियमितता का कोई शिकार का हम लोग मामला बनना चाहते हैं। हम लोग को वित्तीय नहीं चाहिए, हम ये मांगते भी नहीं, लेकिन जो उल्लेख है उसे हमें देना चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकारी अफसरों को निर्देश प्राप्त होना चाहिए था। मैं उदय कुमार साहब, प्रमुख प्रतिनिधि, कहाँ से है? समदाग हजारीबाग से। आपका क्या नाम? मेरा नाम संतोष मंडल है और मैं प्रमुख संघ का प्रदेश महासचिव हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि आज हम लोग पूरे झारखंड से पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख आज राजभवन के समक्ष धरना के लिए आए हुए हैं।
धरना का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, हम लोग को निर्वाचित हुए आज पूरे 2.5 वर्ष बीत गए। और इस 2.5 वर्ष में जो हम सभी पंचायत समिति सदस्य प्रमुख उप प्रमुख का जो पंचायती राज अधिनियम 2001 में जो उल्लेख है, जो हमें गाइडलाइन मिली है, जो हम लोग पढ़े, जो हमारी पावर है, हमारी शक्तियाँ हैं, उसका कहीं से कोई पालन नहीं किया जा रहा है। और हम लोग अपने हक अधिकार के लिए सरकार के पास कितने बार ज्ञापन भी दिया, मांग पत्र भी दिया। सरकार सिर्फ झूठा आश्वासन हम लोग को देते रही। हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी मिला, कई मंत्री लोग से भी मिले, ग्रामीण विकास मंत्री से भी मिले, लेकिन कहीं से कोई पहल नहीं किया गया। और हम लोग आज मजबूर होकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन में आए हैं। और जो हमारी मांगे हैं, यदि इसे पूरा नहीं की जाती है तो फिर हम लोग बाध्य होकर विधानसभा का घेराव भी करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो अमरण अनशन में भी जाएंगे। हम लोग को जरूरत पड़े तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। लेकिन हम लोग का जो मांग है, जो हमारी गाइडलाइन है, जो हम अलग से सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो हमारी गाइडलाइन में जो लिखी हुई है, जो हमें मिला है पंचायती राज अधिनियम 2001 में जो उल्लेख है, उसकी संपूर्ण शक्तियाँ हमें मिल जाए और हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? नाम है पिंकू पांडे, प्रदेश अध्यक्ष हुआ प्रमुख संघ का। पिंकू जी, यहाँ राजभवन के समक्ष धरना कर रहे हैं, आखिर अब आपको इसकी ज़रूरत कैसे होगी? आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज करीब 2 साल का 2.5 साल चुनाव हुए हो गया, हम लोग के 2.5 साल हो गया। 2.5 साल के अंदर जो 2001 गाइडलाइन, जो मान लीजिए महात्मा गांधी का सपना था कि पंचायती राज गठन हो, पंचायती राज गठन हो, गठन भी हो गया, चुनाव भी हो गया, सरकार ने चुनाव करा दिया। उसके बाद आज तक जो केंद्र सरकार से गाइडलाइन है, केंद्र सरकार से लेटर आया है, वो लेटर आज तक राज्य सरकार ने अफसर मात्र उपायुक्त को भेजना है कि जो पंचायत समिति का हक अधिकार है इन लोग के दिया जाए। लेकिन आज तक वो लेटर राज्य से, पंचायती राज से या ग्रामीण विकास से आज तक लेटर नहीं पहुंचने पाया जिला में। हम लोग बहुत बार मिले, मुख्यमंत्री से भी मिले, पंचायती राज में मिले। तो पंचायती राज में मिलते हैं तो होता है कि लेटर चल जाएगा, 2 दिन में चल जाएगा, आप लोग के पारित हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2019 में भी हम प्रमुख थे, 2015 में प्रमुख में थे, 2019 में भी हम लोग अनशन यहाँ पे किए थे, उसमें रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, वो 2019 में हम लोग अनशन में थे तो आए थे, बोले कि मेरा सरकार अगर बन जाता है, मेरा सरकार चल आती है तो आप लोग के साथ जो मांगे हैं, जो उल्लेख है, हम पूरा करेंगे। हम लोग कोशिश किए, हम लोग मेहनत किए, उनका सरकार भी आ गया। उसमें पंचायत समिति का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उनको सरकार लाने में। सरकार आया, सरकार आने के बाद हम लोग 2-3 बार का 4 बार हम लोग मुलाकात कर लिए, लिखित में मुलाकात किया, संतोषजनक हम लोग के आश्वासन भी दिया, आश्वासन मिला। लेकिन आज तक कोई कार्य हम लोग के नहीं हुआ। हम लोग को हुआ कि पंचायती राज में इनका चला गया, सीएम कॉल कर देंगे। होता है कि सीएम कॉल कर दिया तो हम लोग को मिल जाएगा पावर, सीएम सामने से कॉल किए, लेकिन वो कागज़ कहाँ गया, कहाँ सो गया, वो पता नहीं, कि कूड़ा में फेंका गया। कि जब तक हम लोग के हक अधिकार नहीं मिलता है तब तक हम लोग अनशन पर बैठल रहेंगे। अगर अनशन पर भी नहीं कोई सुनता है तो आमरण अनशन पर जाएंगे, आमरण अनशन इसमें भूख हड़ताल पर जाएंगे। उसके बाद हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे और गाँव घूम के हम लोग ये बात को प्रचार करेंगे कि हम लोग की जो बात है जनता के बात है, जनता की सरकार बात नहीं सुन रही है। हम लोग जनता के पास जाएंगे, हम लोग के तो आखिरी रूप है जनता के पास जाएंगे कि हम लोग की बात नहीं सुन रही है। आज के जो डेट में पंचायत में 15,000 रुपया जाता है मुखिया लोग के रख रखाव के लिए, ऑपरेटर रखने के लिए, दाई रखने के लिए। लेकिन पंचायत समिति के ऑफिस में एक चपरासी आप नहीं दे सकते हैं, एक ऑपरेटर नहीं दे सकते हैं, 1 रुपया नहीं जाता है। आखिर सौतेला व्यवहार, एक बार आप चुनाव कराए हैं, वही वोट से पंचायत समिति जीते हैं, वही वोट से मुखिया भी जीते हैं। सौतेला व्यवहार आखिर क्यों कर रहे हैं आप? परमानेंट सौतेला व्यवहार होता है। तो हम लोग के जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पे रांची में रहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा गीता मेहता नाम है, हम पलामू जिला से आए हैं, झारखंड प्रमुख संघ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। यहाँ पहुँचे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार तक आपकी बात पहुँच पाएगी, सीएम तक आपकी बात पहुँच पाएगी? मैं तो चाहती हूँ कि आपके चैनल के द्वारा हम लोग चाह रहे हैं कि आप हमारी बातों को जन जन तक पहुँचाएं और हमारी बातें पहुँचेगी सीएम तक। और इस बात को पहुँचाने के लिए ही हम लोग आज धरने पे बैठे हैं। पंचायत चुनाव हुए लगभग 2 वर्ष से काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और हम लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, ग्रामीण जनता का काम नहीं कर पाते हैं। हम लोग का ज़्यादा कुछ मांग नहीं है,
लेकिन जो पंचायती राज अधिनियम 2001 में जो उल्लेखित अधिकार 29 विभाग हम लोग को दिया गया है, वो सरकार हम लोग को पुनः दे दे, वही हम लोग चाहते हैं। और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग इस धरने को समाप्त करने वाले नहीं हैं और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मैं प्रेम शंकर दुबे मझिया प्रखंड से हूँ। यहाँ पहुँचे हैं राजभवन के समक्ष, सीएम हेमंत से गुहार लगा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी जो मांगे वो पूरी हो। तो क्या लगता है कि सीएम इस तरीके से मान पाएंगे? देखिए, हम लोगों का अलग से कोई मांग नहीं है सरकार से। सरकार से बस एक ही मांग है कि 2001 का जो झारखंड अधिनियम नियमावली लिखा हुआ है, बस उसमें जो उल्लेखित है हम लोगों को मिल जाए। बाहर से कुछ नहीं चाहिए। अभी देखिए, प्रखंड स्तर पर प्रमुख का बहुत बड़ा दायित्व होना चाहिए, जो कि झारखंड में नहीं है। हम लोगों को उत्तर प्रदेश और बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी हम लोग चाहते हैं कि उसी हिसाब से हम लोग को हिस्सेदारी हर एक योजना में, हर एक काम में प्रमुख का दायित्व हो, पंचायत समिति का दायित्व हो। लेकिन यहाँ पे नगण्य के बराबर है, कहीं कुछ नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे यही कि हम लोग को यूपी और ये बिहार के तर्ज पर हम लोग को अधिकार दिया जाए और बाकी जो भी योजनाएँ हैं उसमें पंचायत समिति की सहभागिता सुनिश्चित हो। बताइए, हम लोग आय जाति निवास पर भी साइन करने लायक नहीं है, तो आखिर पंचायत समिति का चुनाव जीतकर आए क्यों हैं? हम लोगों को लाज लगता है जनता के बीच में जाने में। फिर चुनाव में जाना होगा, किस मुंह से जाएंगे? उन लोगों का कोई काम नहीं। हम लोग एक चापाकल तक उन लोग को देने लायक नहीं है, चापाकल मरम्मती कराने लायक नहीं है। बताइए, हम लोग कनीय अभियंता जो PhD के हैं, पेयजल स्वच्छता विभाग के, उनको बार बार फ़ोन करते हैं, सूची देते हैं कि यहाँ पे ये चापाकल खराब है, थोड़ा मरम्मत करा दीजिए। उसके लायक पंचायत समिति और प्रखंड प्रमुख और प्रखंड उप प्रमुख नहीं है। तो आखिर किस लिए हम लोगों को पंचायत चुनाव में पंचायत समिति का पद ही खत्म कर देना चाहिए? ये लोग को केवल मुखिया का चुनाव करावे, बाकी कोई मतलब नहीं रहेगा पंचायत समिति का। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का उचित हक अधिकार जो पंचायती राज अधिनियम 2001 में लिखा हुआ है वो मिले, बाकी बाहर से कुछ नहीं चाहिए। अभी देखिए, अबुआ आवास चल रहा है राज्य में, जिसमें गाइडलाइन में लिखा हुआ है, उसमें नियम में कि पंचायत स्तर पर उसका जो भी गांव-गांव जाकर जांच दल जाएगी चयन करने के लिए। जांच दल में पंचायत समिति सदस्य भी होंगे, लेकिन प्रखंड के जो BDO हैं उनके द्वारा पंचायत समिति सदस्य को या किसी भी पंचायत के वार्ड सदस्य को भी सूचना तक नहीं देते हैं कि हम आपके गांव में, आपके पंचायत में इसका देखने आ रहे हैं, योजना लेने लायक है नहीं है, योग्य है अयोग्य है। जितने भी अभी राज्य में हम भरसक अपने प्रखंड के को लेकर सहित पूरे राज्य का मामला हम कह रहे हैं कि अभी तक किसी भी पंचायत समिति को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। और जितने भी लाभुक को आवास योजना का लाभ दिया गया है वो भी 50% पैसे के बल पर दिया गया है और अयोग्य लोगों को दिया गया है। उसका विरोध भी हम लोग करते हैं। उसके बाद भी प्रखंड में और जिला में सुनने वाला हम लोगों का कोई नहीं है। इसलिए हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जितनी भी योजनाएं प्रखंड स्तर पर चलाई जा रही हैं उसमें प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख और पंचायत समिति सदस्यों का उचित हक अधिकार जो है वो मिले, बाकी कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? गणेश प्रताप देव, बंशीधर नगर उप प्रमुख। हम आपके चैनल से सरकार से मांग करते हैं कि पंचायती राज अधिनियम के तहत 2001 में जो नियमावली है, 29 विभाग जो पंचायत को हस्तांतरित करना है, वो सरकार 29 विभाग पंचायत को दे, जिससे हम लोग चुनाव में जनता के बीच वादा करके आए हैं कि हम जीतेंगे तो हम आपके गांव में ये करा देंगे, वो करा देंगे। लेकिन आज उस जनता के पास जाने लायक हम लोग नहीं हैं। चूँकि जाते हैं तो पूछते हैं कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा, हम लोग कोई जवाब नहीं देने पाते हैं। चूँकि सरकार हम लोग के कुछ शक्तियाँ दी रही हैं और ब्लॉक स्तर पर हम लोग उप प्रमुख हैं, लेकिन एक कर्मचारी को फ़ोन करते हैं कि इस मामला को तुम निष्पादन कर दो, वो भी महत्व नहीं देता है। तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज यहाँ पर बैठे हैं और जब तक सरकार हम लोग की मांग को नहीं पूरा करता है हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे और आने वाला विधानसभा चुनाव में सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग की शक्तियाँ क्या है। जनता के पास आप लोग गए होंगे, बहुत सारे वादे भी किए होंगे। जैसे इन्होंने कहा कि अब जब जनता के पास जाएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे आप लोग? सबसे पहले मैं पंचायत समिति महासंघ अनिश्चितकाल धरना में आपका चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत दुखी के साथ आपका चैनल को मैं दुर्भाग्य से पहुंचाना चाह रहा हूं, दुर्भाग्य से, कि जो आज का जो हम लोग अनिश्चितकाल धरना जो हम लोग आज बैठे हैं, जो हमारे पंचायत समिति का जो अधिकार है वो सरकार पूर्ण रूप से हम लोग को अधिकार नहीं दिए हैं। जो हम लोग बाहर से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं,
जो 2001 अधिनियम जो लिखित है वही हम लोग अपना मांग कर रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि जो प्रखंड में जो काम होता है वो पंचायत समिति प्रमुख उप प्रमुख के अनुमोदन में उसको कलम होना चाहिए, वो कलम के में होना चाहिए, तभी जाके सिग्नेचर होता है, तभी हम लोग को अधिकार मिलता कुछ कहने करें। क्या काम होता नहीं काम होता है, सिर्फ जाके जो मासिक बैठक होता है उसमें प्रमुख का जाके अध्यक्षता में एक बैठक की जाती है, बाकी क्या होता है नहीं होता है किसी से कोई विभाग से पूछा नहीं जाता है। प्रत्येक जगह विधानसभा में जिस तरह जाके मंत्री विभाग का बंटवारा होता है, 13 मंत्री होते हैं, वो जिला स्तर से भी जाके मंत्री बैठक विभाग का बंटवारा हुआ है, प्रखंड स्तर से भी हुआ है। सिर्फ जाके बंटवारा के नाम के लिखित जाकर कागज रूप पर लिखा गया है, जाकर के उसमें कोई तरह से कि वो पावर नहीं दिया गया जो हम लोग उसमें कुछ कर सके, उसमें कोई दबाव दे सके, जो काम को हम लोग विकास कर सके, सिर्फ कागज़ पर रहता है। और जाके हम लोग के सबसे पहले जाकर के दोषी जो देते हैं झारखंड सरकार के दे देते हैं, हमारे स्थानीय विधायक और सांसद को देते हैं, क्योंकि जाकर के विधायक नहीं चाहते हैं कि पंचायत समिति को त्रिस्तरीय जो चुनाव किया उसको पूर्ण रूप से अधिकार मिले। यदि देता है तो उसको जो अधिकार होता है, जो काम होता है, उसको आधा छीन लिया जाता है। पंचायती राज को यदि अधिकार देते हैं तो एक पूर्ण जगह चापाकल छोटी देने को होता है, मरम्मती करने को होता है, बोरिंग करने को होता है, तो जाके विधायक लोग सीधे जाकर के अपने जाकर के जो अधिकारी के पास जाकर के सीधे साफ सुथरे में कहते जब तक विधायक का लेटर पेड नहीं आएगा तब तक जाके आप जाकर वहाँ सुगरीते नहीं कीजिएगा। तब जाके हम विधायक जी को सबसे पहले हम लोग दोषी मानते हैं कि वो कोई जाके राज्यसभा में जाके विधानसभा में जाकर के अपने जाके पंचायत के अधिनियम के जो धारा के जो लागू है, जो अधिकार है, कोई देना नहीं चाहता, कोई उठाने नहीं चाहता, कि यदि उठाता है तो विधानसभा विधायक को जाकर उसका अधिकार कम हो जाता है, पावर कम हो जाता है। इसलिए कोई विधायक नहीं चाहते हैं कि पंचायत को अधिकार मिले। हम चाहते हैं जाके कि आने वाला दिन में जो विधानसभा जो चुनाव होगा, मैं सारे जाके प्रमुख उपप्रमुख जगह इतना पावर रखते हैं कि 4,500-5,000 वोटों के मालिक हूँ। मैं बनाने जानता हूँ तो गिराने में जरूरत है। मैं 3 बार से जब तक विधायक जो अभी पंचायती राज चुनाव हुआ है, जब से मैं तीसरा बार से मैं पंचायत समिति उप प्रमुख तीसरा बार से चुनाव जीतते आ रहा हूँ। मैं जाकर के दावे के साथ कहता हूँ बरकट्ठा प्रखंड से मैं उप प्रमुख हूँ और जाके मेरा विधायक अमित कुमार यादव है। आने वाले दिन में जाकर के जो विधायक नहीं उठाएंगे इस सत्रकाल में, हम पूरे प्रमुख साहब से संघ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब जो चुनाव हो रहा है हम लोग पूर्ण बहिष्कार करेंगे और इस सरकार को विपक्ष वोट करेंगे और जो हम लोग को पक्ष में जो बात करेंगे उसी को हम लोग सरकार बनाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पंचायत समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कुमारी विनीता। विनीता जी राजभवन पहुंची है, जरूरत क्या पड़ गई यहाँ पे पहुंचने की आपने? हम लोग का जो हक अधिकार है पंचायती राज अधिनियम 2000 के उल्लेखित जो अधिकार गाइडलाइन है वो 100% हम लोग को पालन नहीं हो रही है, जिसके कारण हम लोग बहुत ही पीड़ित महसूस करते हैं। अपने ब्लॉक अंचल में अपने जनता के सामने हम लोग को हर तरह की ग्लानि महसूस होती है कि उन लोग का हम काम नहीं कर पाते हैं। जो अभी कहा जाता है कि प्रमुख बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन वो पावरफुल हम लोग को ब्लॉक में नहीं मिलती है। वहाँ पे लोग हमेशा प्रशासन के द्वारा दबा के रखा जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जो अधिकार है 100% पालन मिले हो, और अगर हम लोग को अधिकार मांगे नहीं पूरी की जाएगी तो हम लोग यहीं पे धरना पर बैठे रहेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग सरकार को गिरा के रहेंगे और अगर हम लोग को मांगे पूरी की जाती है तो फिर बेहतर होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बहरा पंचायत से शक्ति देवी हूँ। शक्ति जी यहाँ पहुँची है, क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांग पूरी करेगी? सरकार कहाँ हम लोग का सुनती है। अगर सरकार हम लोग का सुनती तो अपना बहरा पंचायत में चाहे जिस पंचायत को पंचायत समिति हो तो वो पंचायत समिति को कहाँ कुछ ऐसा कदर हो रहा है कि ब्लॉक में जाते हैं तो हम लोग का वैसा कोई काम भी नहीं होता है। जहाँ तक हमको कहना चाहते यही झारखंड सरकार से कि जितना मुखिया का वोट मिला उतना पंचायत समिति के भी वोट मिला, लेकिन पंचायत समिति का वैल्यू क्यों नहीं दिया जाता है? ना उनका सैलरी मिलता है, ना उनका आने वाला दिन में जैसे कि चुनाव करेगी तो जगह जगह पर भैया बताइए कि अगल बगल बढ़िया आदमी का राशन कार्ड बना हुआ है और देखिए कि एकदम गरीब गुरबा का राशन कार्ड नहीं बना। और जब ब्लॉक में जाते हैं तो हम लोग का बात प्रमुख के द्वारा
कुछ भी नहीं होता है। बोलता है कि चल जाइए डीसी मैडम पास, चल जाइए फलना पास। तो बताइए हम लोग ऐसा करेंगे तो गरीब जनता को क्या जवाब देंगे? और जो विधायक में अभी खड़ा होंगे उनको हम लोग कितना हेल्प करेंगे बताइए? तो हम लोग का कुछ भी सुना नहीं जा रहा है। अगर राज्य सरकार, झारखंड सरकार हम लोग का बात अच्छा तरीका से हम लोग का सॉल्व करते हैं तो हम लोग बढ़िया से आने वाला दिन में हम लोग लेते हैं। एक आदमी को घर घर में जैसे हम लोग वोट मांगे हैं उसी तरह हम लोग गिराना भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा श्रीमती आशा देवी है। मैं चिरचू प्रखंड से हजारीबाग जिला से बिलोंग करती हूँ। यही बहुत हम लोग को तकलीफ है कि अभी कार्यकाल 2.5 साल हो चुकी है, लेकिन अपने पैसा से की बदौलत से महिला लोग को आरक्षण तो दिए हैं, लेकिन उसका कोई विचार नहीं हम लोग के साथ में कि उसका तेल पानी पेट्रोल पंप क्या रसीद फसीद से भी होता है। हम लोग प्रतिदिन ब्लॉक में ही जाते हैं, अपने मन से ही जाते हैं, तभी थोड़ा सूची देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया हुआ, हम लोग क्या सूची में डालते हैं और वहाँ पर से भी सूची सही तैयार नहीं रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, उस जगह से हम लोग गुहार लगा के ब्लॉक से हम लोग आते हैं तो निराश हो जाते हैं। हमारी जनता जितनी महिला, हमारे आदिवासी के क्षेत्र मेरा क्षेत्र है ना, तो हम लोग देखते हैं कि गरीब से गरीब को जब हमको वोट में आगे किया है, मुखिया से भी ज़्यादा वोट लाए हैं प्रमुख के टक्कर में, लेकिन प्रमुख के किसी कारण प्रमुख को भी बता दिए। लेकिन प्रमुख हो या पंचायत समिति, जब प्रमुख के पास नहीं कुछ आएगा तो पंचायत समिति कहाँ से उससे हक अधिकार? सरकार से क्या चाहती है? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि जिस रूल मुखिया लोग को वेतन किए तो मुखिया वेतन तो योजना रखते हैं, योजना लेने से कोई हिसाब किताब हम लोग पास तो है नहीं, कारण पूरा बीडीओ के पास में है, पूरा हम लोग मिलता है। पंचायत सचिव बीडीओ ही जानता है। और हम लोग को सिलेक्ट किया गया था, हम लोग को दिया गया था 1-2 बार पेपर में कि पंचायत समिति को भी इन लोग को भी दायित्व मिलता है, इन लोग को भी विजिट करेगा, इन लोग भी जियोटेक में रहेगा, तभी अबुआ आवास को देखा जाएगा और तरह तरह की योजना है देखा जाएगा। राशन कार्ड में हम लोग को कुछ करने का नहीं है, आय जाति प्रमाण में है ये नहीं, मतलब एक वार्ड से भी नीचे हम लोग गिरा हुआ इंसान हम लोग को कह रहा है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि हमारे झारखंड सरकार जो है अपने जो अभी आने वाला समय आ रही है इसमें उनका गिरावट आएगी। अगर हम महसूस हो रहा है कि सारे लोग हैं, हम ही नहीं है, पंचायत समिति और प्रमुख, हमारे पूरे जनता हमारे साथ में, सब जनता मेरा ही साथ में आ जाएगी। इस काम करेंगे तभी हम लोग आगे विकास की ओर काम करेंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो तमाम जो झारखंड के प्रखंड प्रमुख है, पंचायत समिति हैं, सभी लोग यहाँ पे राजभवन पहुँचे हैं धरना स्थल पे और अपनी मांग को लेकर के आवाज़ जो है बुलंद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? परशुराम लोहरा। कहाँ से आए? हम लातेहार, हाँ लातेहार जिला से। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जैसे आज हम लोग जब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार से हम लोग को मांग है, वो भी चुनाव से ही जीत करके आए हैं। हम लोग स्थानीय स्वशासन के तहत, पंचायती राज के तहत हम लोग आए, लेकिन यहाँ यही है कि जब हम लोग एक तरह से छोटे भाई हैं, लेकिन हम लोग का अधिकार लोग इन्हीं लोगों को देना है, नहीं दे रहा है। जैसे पंचायत समिति हम लोग अपने अपने जिलों में और प्रखंड में नेतृत्व जब करते हैं तो जो हमारा अधिकार है उसको करने नहीं दिया जाता है। वो हम किसी भी चीज़ की समस्या को लिख के देते हैं तो उसका पालन। सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? हाँ, सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारा जो अधिकार है, हर विभाग का 29 विभाग है, उसमें हमको काम करना है। तो जब काम हम कैसे करेंगे? अगर किसी तरह का कहीं कोई भी सहभागिता की बात हो, विकास की बात हो या निगरानी की बात हो, यदि कहीं फॉल्ट है उसको हम लोग जांच करना चाहते हैं या उसको करवाना चाहते हैं। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो आप जो चाह रहे हैं कि 29 विभाग है उसमें आपको काम करने का मौका मिले। हाँ, काम करने का मौका मिले। और एक चीज़ है कि मान के चलिए हम लोग भी अगर पंचायत में काम करते हैं तो हम लोग का भी एक मतलब असंतोषजनक वेतन भी होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इन लोग जब चाहते हैं तब अपना वेतन बढ़ा देते हैं। इनको भी तो जनता ही चुन के भेजा है, तो सांसद और विधायक जब चाहें तब बना लेंगे, बढ़ा लेंगे। और हम लोग को कहते हैं कि यहाँ पर काम करिए आप। और हमारे साथ एक और हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शोभा देवी हुआ, मैं पलामू से हूँ, पाटन प्रखंड के प्रमुख। आज यहाँ हम लोग 21 को धरना पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना है। और हो सके तो हम लोग को जो मांगे हैं वो नहीं पूरा होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। आपका क्या नाम? मेरा यही कहना है, मैं डाड़ी प्रखंड की उप प्रमुख सुमन देवी हूँ और मेरा यही कहना है कि ये जो चुनाव है और ये जो उप प्रमुख
प्रमुख का और पंचायत समिति का हम लोगों का चुनाव तो हुआ है और हम लोग जीत कर भी आए हैं, लेकिन आज तक हम लोग का अधिकार कहीं ना दिखा है ना दिया गया है। तो हमारा अधिकार को सुनिश्चित करे सरकार और हमारे सारे नियमों को पूरा करे, ताकि हम लोग सब एक होकर, और जो ये चुनाव जीते हैं हर जगह और सभी का ये दावेदारी होती है, लेकिन हम लोग का कहीं भी वैसा हिस्सेदारी ना दावेदारी होती है। तो हम भी ये सरकार से और हम लोग की सारी पंचायत समिति उप प्रमुख और प्रमुख का मांग है, और ये जो आज 21 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ये सरकार तक हमारी आवाज़ जाए, एकता का हम लोग आज ये देंगे और हम लोग को सारा अपना अधिकार सुनिश्चित करने का ये। तो तमाम जो झारखंड के प्रमुख, उप प्रमुख और पंचायत समिति हैं वो सभी आज राजभवन पहुंचे हैं, अपनी मांग को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। जिस प्रकार से मुखिया को सभी काम करने का उनको मौका मिलता है, इसी प्रकार हमें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब जनता से वादा करके आते हैं तो फिर बाद में जब हम लोग को अधिकार नहीं मिलता है काम करने के लिए, तो हम किस प्रकार से हम उनके काम उस बात को लेकर उनके समक्ष जाएंगे। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि हेमंत सोरेन या फिर झारखंड की जो वर्तमान सरकार है इनकी बातों को कितने गहन से लेती है और कब इनकी मांग को पूरा करती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राज बलम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।